हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आज मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। बिना पेन उठाए, बिना पेन की हेल्प लिए आप लोग इसे आसानी से इसका आंसर ढूंढ सकते हो, चेक कर सकते हो कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, एमंगस्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शंस रिस्पेक्टिवली आर 5/6, 3/4, 1/2, 2/3, 3/5। इसका मतलब हुआ, कह रहा है, क्वेश्चन को हिंदी में सुन लीजिए एक बार। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः कौन से हैं। ठीक है, तो ये आपके भिन्न दिए हुए हैं, यानी फ्रैक्शन दिए हुए हैं। इनमें से आपको सबसे बड़ी फ्रैक्शन या सबसे बड़ी भिन्न बोल सकते हो, और दूसरी सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, यही आपको पता करके इन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर पे आपको टिक करना है। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जब ये भिन्न दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि इन सब के जैसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच का डिफरेंस कितना है। यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, एक का डिफरेंस है। 3/4 है तो यहाँ भी एक का डिफरेंस है। 1/2 है, यहाँ भी एक का डिफरेंस है। 2/3, यहाँ भी एक का डिफरेंस है। 3/5, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। तो आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि जब किसी भी नंबर को अगर जितनी छोटी वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे उसका आंसर उतना ही बड़ा आएगा। यहाँ पर जब सबको कॉमन डिफरेंस एक आ रहा है, इसमें 2 कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि ये तो ऑलरेडी सबसे छोटा ही है, ये सब इनसे बड़े ही हैं। तो अब आपको इनमें से ये जो दिया हुआ है इनमें से आपको चेक करना है कि कौन सबसे बड़ी भिन्न है और दूसरी कौन सी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो जैसे कि अब आप लोग इसमें देख सकते हैं कि 5/6 ये सबसे बड़ा है। भाई डिफरेंस दोनों सबके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच डिफरेंस 1 का है, 1 का डिफरेंस है। तो इसलिए अब जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी, वही सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। यहाँ पर सबसे बड़ा 5/6 है, तो एक तो हो गया 5/6, और दूसरा क्या होगा, दूसरा सबसे बड़ा, अब ये तो खत्म हो गया, इससे आपको नहीं मतलब है। अब बच रहे हैं ये 3, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 3/4। तो आपका आंसर यही है कि सबसे बड़ी भिन्न 5/6 है और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न 3/4 है। तो इनमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, 5/6, 3/4, 5/6, 3/4, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो देखें दोस्तों, आप लोग कैसे इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ बड़ी नहीं है। अगर आप लोग क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हो तो ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। आपको थोड़ा माइंड लगाने की ज़रूरत है, दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो आप आसानी से बिना पेन की हेल्प से आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, जो कि ये हर साल 2018, 19, 20, 21, 22 आप कोई भी पैटर्न उठाकर देख लीजिए, सीटेट का या टेट का, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। किसी न किसी साल इस टाइप के क्या सेम यही क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सिर्फ वैल्यू फ्रैक्शन का चेंज होगा। तो दोस्तों, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के पास हों, आप लोग उसे सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेना। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपका सिंप्लीफाई, फिर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट लगा यानी बड़ा कोष्टक, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1/3 का पावर, होल पावर कितना, -2, फिर -1/4 को भी स्मॉल ब्रैकेट में लेकर के होल पावर -1, फिर बिग ब्रैकेट से क्लोज किया
फिर पावर पूरे का होल पावर जो है कितना दिया है -2। इसे सिंप्लीफाई करना है या हिंदी में लिख करके आएगा कि ये दिया रहेगा पूरा और उसके बाद लिख देगा कि इसका मान ज्ञात करो। ठीक, तो आप लोग इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करना बहुत ही इजी है। सबसे पहले सॉल्यूशन हम बताते हैं कि बिग ब्रैकेट ऐसे ही लगा देना, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर होल पावर माइनस में है, नेगेटिव में है, तो ये जो फ्रैक्शन होगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/1 का होल पावर -2 की जगह 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2, माइनस हट गया। अब माइनस, फिर यहाँ भी यही चीज़ 1/4 को 4/1 लिखिए रेसिप्रोकल करके। 4/1 का पावर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 1। अब बिग ब्रैकेट ऑफ करके यहाँ पर -2 ही रहेगा। ठीक, अभी क्योंकि हम सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू हैं उनके होल पावर को जो है चेंज करने के लिए ये सब किए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब 3 3 जा 9/1 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। -4 4 1 जा 4, क्योंकि होल पावर 1 है तो 4 एक ही बार मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4। तो अब अपॉन में 1 आएगा, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब इसका होल पावर -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - 4 करेंगे तो 9 - 4 हो जाएगा हमारा 5। 5 का होल पावर कितना, -2। अब इसको भी रेसिप्रोकल करना होगा, तभी यहाँ पर पावर का माइनस खत्म होगा। तो इसको माइनस करने के लिए, माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/5। जब 5 के अपॉन में कुछ ना हो तो उसे हम 1 मान लेते हैं, तो 1/5 का होल पावर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 जा 1/5 5 जा 25, तो 1/25 यही आपका आंसर है। तो आप लोग इसमें देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन 1/25 आ रहा है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके सीटेट और टेट के एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सीटेट और टेट एग्ज़ाम के लिए, सब के सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग अगर इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से आपका टेट में मैथ्स तो पूरा करेक्ट होगा और अच्छा मार्क्स आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, इफ़ a³ + b³ = 72 एंड ab = 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b। यदि a³ + b³ = 72 है और ab = 8 है, तो a + b का मान क्या है, यही आपको बताना है। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से कोई आंसर आएगा a + b का मान। ठीक है, a + b का वैल्यू इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई न कोई आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा माइंड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सा बात है कि यहाँ पर a × b = कितना है, 8। तो 8 को a और b की वैल्यू 8 से फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं ab = कितना दे रखा है, 8। तो अब 8 का अगर हम फैक्टर करें, 8 का फैक्टर करें, 2 फैक्टर ऐसा करो कि जो ए बी को सेटिस्फाई करे, यानी a × b, यानी a की वैल्यू और b की वैल्यू जो इसके फैक्टर से आएंगे 2, उनको अगर मल्टीप्लाई करूं तो 8 के इक्वल आ जाए। तो 2 4 जा 8 या 4 2 जा 8, जो आपकी मर्जी हो कर लो। जैसे हम क्या लेते हैं, 4 × 2,
ये क्या हो गया, 8 का फैक्टर हो गया, ये 8 का फैक्टर हो गया, 4 टू जा 8। अगर हम 8 का फैक्टर कुछ इस तरीके से निकालते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 3 फैक्टर हो रहा है, 2 2 2। तो आपको 2 फैक्टर हिलाना था, इसलिए हमने क्या बोला आपसे कि आप चाहे 4 2 जा 8 कर लो, 2 2 जा 4 2 जा 8, या फिर 2 2 जा 4 2 जा 8, या फिर 2 4 जा 8। ठीक, मर्जी आपकी। तो अब आपका ए की वैल्यू क्या हो गया, ए इज इक्वल टू हो गया 4, अब बी इज इक्वल टू हो गया 2। अब ये अगर आपको ना बिलीव हो तो यही ए और बी का वैल्यू यहाँ पर पुट करके, ए की वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब 2 बी की जगह पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 64 और 8 72 हो जाएगा। इसका मतलब आपने वैल्यू सही लिया है। तो अब आप यही ए और बी का वैल्यू ए प्लस बी की जगह रख दीजिए। तो देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 4 प्लस बी की वैल्यू 2, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। यही आपका आंसर है, यानी ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया, 6। इसमें देखिए कोई ऑप्शन करेक्ट है, ये है थर्ड आपका। कितनी आसानी से ये आंसर फाइंड हो गया, पता हो गया। तो सो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जितने भी स्टूडेंट आपके जानने वाले हैं जो सीटेट और टेट की तैयारी करते हैं, तो हमारे वीडियो को उनके पास तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे उन लोगों का भी अच्छे से हेल्प हो, वो लोग भी आसानी से मैथ का क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकें और नंबर भी अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। इसी के साथ अब अपना वीडियो हम नेक्स्ट वाला वीडियो आप लोगों के लिए नेक्स्ट डे बनाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।